महीना भर गाते नमो नमो तुलसा महारानी। अब तो वे छूट गई। अब तो दिया बाती हो गई बंद। शाम को कहो दिया बाती कर ले, बोले और महाराज अगर हम जा दिया बाती कर हैं तो टीवी को दिया बाती हो हम काढ़ जी आओ वो खड़ू जात वो देखने जा तो तुलसा कौन भागिया जा रहे, वो दिया बाती हम के चक्कर में जो बंद होगा। फिर कहो अपन भैया ऊ के बाद में कर लियो सो के लगा तो और महाराज ऊ के बाद एक और आओ तू पढ़ते गया सो ऊ देखने आओ डरे हैं डबल बेड पे देख रही है टीवी। अच्छा सुनो, अगर रामायण पढ़ोगे तो बच्चे ध्रुवो पेला जैसे हुए। अगर घर में आरती करोगे दिया बत्ती करोगे भागवत कथा सुनोगे तो बच्चे ध्रुवो प्रहलाद जैसे होंगे राम जैसे होंगे। और टीवी को दिया बाती हम देखो के प्रतिज्ञा देखो तो बाल बच्चे राम कृष्ण जैसे ने हुए। कैसे हुए? फिर तो सज्जन सिंह घाई हुए। हाँ वही में है एक देख लियो कैसो है। हाँ ऊंसा ही हुए फिर न कही क्यों महाराज बहुत तेज है गला बना दे। अब गला में उनको का होने कुछ नहीं होने गैर मालो पे हरा दिए हुए राम धनी तो बिल्कुल अपन तो सूदे सूदे हैं। राम धनी तो भाई अगर ध्रुव प्रहलाद जैसे बेटे चाहिए तो रामायण पढ़ो घर में। राम भरत जैसे बेटे चाहिए तो रामायण पढ़ो कथाएं सुनो। और इस नकली के चक्कर में टीवी के चक्कर में पड़े रहे तो फिर हमारे बच्चे संस्कारवान नहीं होंगे। यानी गौ धूली बेला ने दिन में ने रात में उस समय मारेंगे। राक्षस कहने लगो सरकार फिर भी नहीं मार सकत। बोले काहे? बोले हमने वरदान लाओ तो कहने ऊपरे मरे ने नीचे अब मारो। भगवान कहने लगे पागल ने ऊपरे मारने नीचे ओली में धर के मारे। ओली ने नीचे में आउ तो ने ऊपरे में आउ। राक्षस कहने लगो सरकार फिर भी नहीं मार सकत। हमने प्रतिज्ञा लाई थी वरदान मांगा था ब्रह्मा से कि ने अस्त्र से मरे ने शस्त्र से। नरसिंह भगवान बोले पागल हम नाखून गपा करके फाड़ देंगे। नाखून ने अस्त्रों में आउ तो ने शस्त्रों में आउ। बोला सरकार फिर भी नहीं मार सकत। बोले काहे? बोले हमने वरदान एक और मांगो तो बोले कौन सो? बोले ने बाहरे मारे ने भीतरे मारे अब मारो। भगवान कहने लगे पागल ने बाहरे मार ने भीतरे मार। दहलीज पर बैठ करके तुझे मारेंगे। दहलीज ने बाहरे में आउ तो ने भीतरे आउ। इसीलिए याद रखना कभी भी दहलीज पर पैर नहीं रखना चाहिए। हाँ इन 3-4 चीजों में कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। ऊखल मूसली बुहारी और दहलीज इनमें कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। कभी इन पे बैठना भी नहीं चाहिए। ऊखली मूसल बुहारी और दहलीज। अच्छा दहलीज पे काहे नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि दहलीज नरसिंह भगवान की आसन है। अब जहां देवता की आसन है वहां पर पैर लगाओगे या बैठोगे तो दिक्कत होगी। पहले की अपनी बूढ़ी माता हैं, अब आपके केत हो तो नहीं। हमारे यहाँ तो जब हम छोटे से थे तो दहलीज पे बैठे अगर तो दादी कहने लगाती बेटा होते नहीं बैठेगा। बोले काहे? बोले बस सास की मूल कहावत है। हाँ सास की मूल कहा के डांटते हल्के में। अब फिर बड़े में खबर आई कि यार सास की मूल नहीं बात वो नहीं के ना है, जब तो नरसिंह भगवान की आसन है। इसलिए दहलीज पर कभी पैर मत रखो। और अपने मकान में बरहमेश मुख्य दरवाजे पर एक दहलीज जरूर लगानी चाहिए। जरूर लगाओ। आजकल अपन लोग वो भी भूल गए। पहले बनाते भवन वो आजकल बनने लगे का कोठा। कई गुरुजी 4 कोठा रजवास में अपने बन गए, 4 कोठा सागर में बन गए। पहले बनाते भवन। पहले अगर गांव को कोनो आदमी कोठा पे चलो जाते तो बंद कर देते। जो कोठा पे जात बंद करो ये। और आजकल अपन खुद कोठा बनाऊ लगी। इसलिए कोठा नहीं हमें भवन बनाना चाहिए। भवन में का विशेषता? राम नाम अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद तहां देख कपि हर्षाए। वो होता है भवन जहां तुलसी का बिरवा लगा हो। रामायुध अंकित ग्रह या तो राम के आयुध बने हो या राम नाम लिखा हो। पहले घरों में होता था कि नहीं? लेकिन ये सब चीजें अपन भूलते जा रहे। सो दिक्कत हो रही। हाँ ये सब चीजें भूलते जा रहे। मकान बनाओ अच्छा बनाओ, फैशन का बनाओ, खूब मार्बल लगाओ, टाइल्स लगाओ, पुट्टी इमर्सन सब करो, लेकिन मुख्य दरवाजे पर एक दहलीज जरूर होनी
चाहिए। एक दहलीज जरूर रखो, क्योंकि उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मुख्य दरवाजे पर होगी दहलीज, और दहलीज पर है नरसिंह भगवान की आसन, और जैसे घर के शुरू में देवता की आसन होगी, उस घर में कोई विघ्न बाधाएं, ऊपरी अलाय बलाय या असगुन, ये आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते, कभी आपके घर में नहीं आएंगे, क्योंकि शुरू ही में देवता बैठा है, तो आपके घर में अलाय बलाय आ ही नहीं सकती, देवता दरवाजे पर। इसीलिए दहलीज लगानी चाहिए, जरूर लगाओ। और मकान में तो 2-3 काम जरूर ध्यान रखो। एक, कभी भी मकान की नींव मंगलवार को नहीं खोदो चाहिए, कभी भी मकान की रजिस्ट्री मंगलवार को नहीं करानी चाहिए। हाँ, वास्तु का बड़ा वो है, राजा बाली सुग्रीव का भैया बाली वास्तु के कारण यह मरा था। लास्ट दिन कथाएं आएगी, जब भेलिया की कथा वहां पर आपको सुनाएंगे कि बाली ने कौन सा वास्तु दोष था किष्किंधा में जिस कारण से वो मरा था। नहीं, सीधी सीधी आपको बात बताएं, मंगलवार के दिन कभी भी ना तो जमीन खरीदो चाहिए न बेचो चाहिए, और ना मंगलवार के दिन कभी भी मकान की नींव खोदो चाहिए। अगर मंगलवार के दिन नींव खोदोगे तो उस घर में सुखी नहीं रह सकता। कारण क्या है? कारण ये है, पृथ्वी माता के लिए है श्राप, धरती माता को, धरती माता को श्राप है कि कलयुग में तुम टुकड़ों में बिकोगी, तुम्हारे कैयक पति हुए। पार्वती जी ने ये पृथ्वी को श्राप दिया है। यही कारण से आप देखना, अपने ही धरती खोका के माता बोलते कि नहीं, भारत बोलते, अपने ही एक हो माँ के, और अपने ही एक इलाज बेच रहा है और अपने ही खरीद रहा है। अब बताओ, जब माता कह रहे तो फिर बेच का रहे, खरीद का रहे, मताई को बेचो जात का, लेकिन अपन ही माँ बोलते और अपन ही बेच रहा है। कारण ये पृथ्वी माता को श्राप है पार्वती जी का कि कलयुग में तुम्हारे कई पति होंगे। इसीलिए जे को ने जितनी रजिस्ट्री करा लाई वो उतई को भूपति बन जात के नहीं बन जात, भूपति। शिव जी का तेज ले लिया था इनने, वो कथा शिव पुराण की है, बड़ी लंबी है, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। श्राप दिया था। अच्छा, शंकर जी के पसीना से उत्पन्न हुआ मंगल, शंकर जी का पसीना गिरा और हुआ मंगल उत्पन्न, तो मंगल के लिए पृथ्वी माता ने लिया, और मंगल को पृथ्वी माता ने स्वीकार किया, और मंगल के लिए कहा गया भूमि पुत्र, मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। तो मंगल से शंकर जी कहने लगे कि तुम हमारे पसीना से उत्पन्न भय हो, मांगो का चाहे। मंगल कहने लगा सरकार 2-3 चीजें दे दो। बोले क्या? बोले हमारे सामने अगर हमारी माता को कोई बेचेगा या खरीदेगा तो हम यहाँ भूमि पुत्र, हम वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पृथ्वी है मेरी माँ, और मेरी माँ को कोई बेचे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बोले तो बोले हमें कुछ समय दे दो। कौन कौन से समय? मंगल ने मांगा वर्ष पर्यंत, माह पर्यंत, और होलिका दहन का दिन, और मंगलवार का दिन। बोले इन दिनों में कोई भी ना जमीन को बेचे और ना जो खरीदे, और ना कभी हमारी जमीन में गड्ढा करे, हमारी माँ की छाती ना फाड़े। वर्ष पर्यंत, माह पर्यंत, होलिका दहन के दिन, मंगलवार के दिन। इसीलिए आप सब बैठे हो जानकार, पहले अगर अमावस पुणे होवे, कितना अच्छो बता रहा हो, कितना बोनी अटकी डरी होए, लेकिन अपने पूर्वज कहने लगते बेटा आज अमावस पुणे है, बखत ढील दे, ढल जाते क्या नहीं? इसीलिए वो बखत ढल जाते थे, क्योंकि मंगलवार ने ये वरदान मांगा है कि पृथ्वी मेरी माँ है, इस दिन कोई इसमें गड्ढा ना करे, कोई इसका छेदन ना करे। इसीलिए मंगलवार को कभी भी ना जमीन खरीदो ना बेचो, और ना कभी मकान के गड्ढे करो। मकान की बड़ी वास्तु का वो होता है। बाली उसी के कारण से मरा था, वास्तु दोष के कारण। घर में 2-3 गलतियां तो अपन लोग ऐसी कर लेते, क्या बताएं, वो धीरे धीरे हम बताते जाएंगे आपको। बाली की कथाएं आएगी तब बताएंगे। लास्ट दिन जब भेलिया और कन्हैया जी की कथाएं आएगी, क्या कारण था, क्या हुआ था। मकान बनाओ, लेकिन मकान में एक दहलीज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वहां नरसिंह भगवान की आसन होती है। नरसिंह भगवान कहने लगे मैं यहाँ पर आसन लगाऊंगा। बोले ठीक है। नरसिंह भगवान जी वहां पर आसन लगाई। वो कहने लगा सरकार फिर भी नहीं मार सकत। बोले काहे? बोले हमने वरदान मांगा था कि 12 महीनों में ने मारे, अब मारो। नरसिंह भगवान कहने लगे पागल,
जितना से तुम्हें वरदान दे के ब्रह्मा गए थे वो इतना से कबू घटी कबू पल कभी कुछ बढ़ाया और बड़ा घटा करके और 1 महीना बना लिया तुझे ही मारने के लिए। जिस महीने का नाम क्या है? परसोत्तम महीना। मल मास अधिक मास लोण को महीना, वो वही राक्षस को मार भी बना परसोत्तम महीना। ये तुम्हें ही मना है 13वां महीना। बोले मरना पड़ेगा। बोले बिल्कुल, हमारे भक्त को तुमने कष्ट दिया। सुखदेव जी कहते राजन, नरसिंह भगवान ने गौधूली बेला में दहलीज को अपनी आसन बनाया, गोद में राक्षस को रखा और नाखून गपाए और नाखून गपा करके फाड़ दिया। और जो ही फाड़ा